राधे राधे मित्रों, प्यारे दोस्तों, हमारा यह नया वीडियो सत्य के खोजी और परमात्मा की शक्ति में विश्वास करने वाले पर है। आज हम भगवान कृष्ण के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है, जो हमें हमारे अस्तित्व के सार तक ले जाती है। भगवद गीता में, जिसे अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता के रूप में जाना जाता है, भगवान कृष्ण अपने समर्पित शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। अपने शब्दों के माध्यम से कृष्ण धर्म, कर्तव्य और आत्म प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं की गहराई में उतरें और उनमें मौजूद परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करें। नंबर 1, धर्म का सार। धर्म ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला शाश्वत कानून भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की आधारशिला है। वह कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। कृष्ण के शब्दों में, हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी लगाव को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसी समता को योग कहा जाता है। हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन के लौकिक नाटक में हम में से प्रत्येक की एक अनूठी भूमिका है। अपने धर्म को अपनाकर हम स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ते हैं और ब्रह्मांड के सामंजस्य में योगदान करते हैं। कृष्ण हमें इच्छा या अहंकार से प्रभावित हुए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करना सिखाते हैं, क्योंकि सच्ची संतुष्टि दूसरों की सेवा में निहित है। नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाना। जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा है, फिर भी विपरीत परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे चरित्र को परिभाषित करती है। भगवान कृष्ण लचीलेपन और धैर्य पर अमूल्य शिक्षा देते हैं। हमें साहस और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने का आग्रह करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन संदेह और निराशा से घिरा हुआ है। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने में अनिच्छुक है। तभी कृष्ण, उनकी आत्मा के सारथी, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करते हुए गीता का कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण का संदेश युगों युगों तक गूंजता रहता है, जो हमें अपनी आंतरिक लड़ाइयों का अटूट संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत बाहरी विजय में नहीं, बल्कि मन पर विजय पाने और स्वयं की सीमाओं को पार करने में निहित है। नंबर 3, भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के केंद्र में है। वह प्रेम, समर्पण और ईश्वर में अटूट विश्वास के गुणों की प्रशंसा करता है। कृष्ण की दिव्य लीलाओं और शिक्षाओं के माध्यम से भक्तों को दिव्य सामे के परमानंद क्षेत्र में ले जाया जाता है। कृष्ण ने गीता में घोषणा की है, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम बिना किसी असफलता के मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। नंबर 4, आत्म साक्षात्कार का योग। इसके मूल में भगवद गीता योग का एक ग्रंथ है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। भगवान कृष्ण योग के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं, जिनमें कर्म योग, निःस्वार्थ कर्म का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग और ज्ञान योग, ज्ञान का योग शामिल है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ मिलन का एक समग्र मार्ग है। मन के उतार चढ़ाव को शांत करने की कला में महारत हासिल करके हम आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता की स्थिति प्राप्त करते हैं। नंबर 5, ईश्वरीय कृपा को अपनाना। अस्तित्व के भव्य चित्रपट में हम परमात्मा के हाथों के उपकरण मात्र हैं। भगवान कृष्ण हमें उस सर्वव्यापी कृपा की याद दिलाते हैं, जो हमारी यात्रा के हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करती है। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। डरो मत। जैसे ही हम भगवान कृष्ण की कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम ज्ञान और प्रकाश की मशाल को आगे बढ़ाएं, जो हमारे मार्ग को रोशन करती है। हम अपने सभी प्रयासों में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता की भावना को शामिल करें,
हमारे और पूरी सृष्टि के भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति से प्रेरणा लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खो दें। हरि तत्सत। श्री कृष्ण शरणम।